हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज सबको पता होगा कि जितने भी लोग झारखंड एपीओ का एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ की जो सुनवाई थी, जितने रिट हुए थे सबकी सुनवाई हो चुकी है कंपाइल होकर के एक साथ, और उसका जो जजमेंट है वो कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। तो सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हाई कोर्ट किसी मामले की सुनवाई के बाद उसके निर्णय को कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकता है, या कोई भी कोर्ट किसी निर्णय को कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकता है अपने पास, कब तक उसको जजमेंट सुनाना होता है, क्या इसके लिए कोई रूलिंग है, या जब मन चाहे तब कोर्ट सुनाए, जब तक मन चाहे तब तक उसको रोक के रख सकता है। इसके बारे में जानते हैं कि क्या कोई गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की या कोई गाइडलाइन नहीं है। आखिर कैसे इसका असमंजस लोगों के मन से कैसे निकले कि कितने दिनों के अंदर जजमेंट आ सकता है, इस पर बात करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कि ये एक जस्टिस हैं, आपके जस्टिस मनीश्वर नाथ भंडारी। इनका एक आया था एक जजमेंट में, इन्होंने कहा था कि इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस मनीश्वर नाथ भंडारी ऑन वेडनेसडे, और कभी भी दिन रही होगी दोस्तों, सेड नो वर्डिक्ट शुड रिमेन रिजर्व फॉर मोर देन 2 मंथ। उन्होंने कहा था कि कोई भी जजमेंट 2 महीने से ज़्यादा उसका रिजर्व नहीं रखा जा सकता है। फिर आगे और इन्होंने कहा था, आइए देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। द हिंदू में निकला हुआ था दोस्तों, मैंने वहाँ से इसको लिया है। प्रिसाइडिंग ओवर द फर्स्ट डिवीज़न बेंच अलॉन्ग विद जस्टिस एन माला, द चीफ जस्टिस वाज हियरिंग ए केस रिलेटेड टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसे केस रिलेटेड था, यही जो हमने बताया। व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इन ए कनेक्टेड केस अनदर जज हैड रिजर्व हिज वर्डिक्ट 6 मंथ एगो। तो इसमें था कि 6 महीना पहले उसमें जज ने इसको, जो इसके निर्णय को रिजर्व रख लिया था। तो मामला हाईकोर्ट आया था 6 मंथ एगो। द चीफ जस्टिस एक्सक्लेम्ड एंड सेड दैट नो जजमेंट शुड रिमेन रिजर्व बियॉन्ड 2 मंथ। इन्होंने कहा कि 2 मंथ से ज़्यादा किसी जजमेंट को रिजर्व नहीं रखना चाहिए। ही सेड सच ए लॉन्ग डिले इन प्रोनाउंसिंग वर्डिक्ट्स वुड काज ट्रबल टू लॉयर्स एंड लिटिगेंट, इवन द जज कैन नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द आर्गूमेंट। क्योंकि बहुत दिनों तक क्या होता है, जज होते हैं आर्गूमेंट को बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते, इसलिए बहुत इसको डिले नहीं करना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल जजमेंट मस्ट बी डिक्टेटेड देन एंड देयर in the open court. It is only in cases which require some amount of research or a detailed consideration of the issue that judgment should be reserved. अगर कोई बहुत ही ज़्यादा, अगर ऐसा कोई मैटर है कि उसे रिसर्च करने की ज़रूरत है, उससे संबंधित कोई, तब थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। द चीफ जस्टिस एडेड, he pointed out that the Supreme Court had also disapproved of long delay in delivering verdict, and that some high court followed the practice of listing the case before some other judges if a particular judge failed to deliver the verdict within 2 months. आगे दोस्तों ये केस का आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, इसका मैं जिक्र करूँगा। यहाँ था अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इन 2001 में इन अनिल राय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, हैड लेट डाउन क्लियर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड where a judgment is not pronounced within 3 months from the date of reserving the judgment, any of the parties in the case is permitted to file an application in the High Court with a prayer for early judgment. The court had said such as application would be listed for hearing before the concerned जज विदिन 2 days। यहाँ पर कहा था, कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मामला मान लीजिए अगर 3 महीने तक अगर नहीं उसको सुनाया गया है, ठीक, 3 मंथ विदिन 3 मंथ के अगर नहीं सुनाया गया है, तो उसमें दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी, ठीक, यहाँ लिखा है कि पार्टीज़ इन द केस, ठीक, इज़ परमिटेड टू फाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कहाँ फाइल करेंगे, हाई कोर्ट, विद इन प्रेयर, ठीक, विद ए प्रेयर फॉर अर्ली जजमेंट, एक जल्दी जजमेंट सुनाने के लिए प्रेयर फाइल करेंगे। और ऐसी प्रेयर को जो है क्या होगा, इस प्रेयर को जो है कंसर्न जज विद इन 2 days, यानी कि जो संबंधित जज हैं उनके पास ये प्रेयर की जाएगी और 2 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई होगी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो सेड if the judgment for any reason is not pronounced within 6 months, any of the parties to the said list shall be entitled to move an application before the Chief Justice of the High Court with a prayer to withdraw the said case and to make it over to any other bench for fresh argument। अगर 6 महीने तक अगर कोई जजमेंट अगर रिजर्व रख लिया जाता है तो पार्टी इसके लिए
उनको राइट एक प्रकार से हो जाता है पार्टीज टू द सेट लिस्ट। ठीक, यहाँ पर अगर 6 महीने अगर हो गया तो पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, इंटाइटल हो जाती हैं, हकदार हो जाती हैं टू मूव एनी एप्लीकेशन बिफोर द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के पास कोई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वह क्या होता है कि उनको राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक, किस लिए कि उस केस को विड्रा किया जाए वहाँ से और उसको किसी अन्य बेंच में फ्रेश उसका आर्गूमेंट हो। इट इज़ ओपन फॉर द चीफ जस्टिस टू ग्रांट द सेट प्रेयर आर टू पास एनी आर्डर एज ही डीम्ड फिट इन द सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों यहाँ उसके लिए चीफ जस्टिस के लिए यह एकदम खुला होगा कि वह या तो इसमें कोई जो प्रेयर हुआ है या तो कोई आर्डर पास करे या जिस परिस्थितियों के हिसाब से जैसा उसको लगे उसमें कोई अपना आर्डर दे। तो दोस्तों ये रहा, आप जान लीजिए कि मैक्सिमम 2 महीने तक पहले कोई भी किसी आर्डर को रिजर्व रख सकता है और उसके बाद अगर मान लीजिए कि जो कंडीशन है अगर 3 महीने तक अगर कोई आर्डर रिजर्व रखा जाता है तो पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं उस संबंधित जज के पास और वह उसको 2 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई करेगा। अगला, अगर 6 महीने तक अगर किसी केस में अगर जो होता है जजमेंट अगर रिजर्व रख लिया जाता है तो पार्टीज इसके लिए इंटाइटल हो जाती हैं कि वह चीफ जस्टिस के पास एक एप्लीकेशन फाइल करें, इसलिए कि उस केस को वहाँ से विड्रा करके किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसमें फिर से नया आर्गूमेंट हो। अब ऐसे मामलों में देखिए कि क्या होता है, हाई कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच डिवीज़न बेंच थी दोस्तों, उसमें इसके एपीओ से संबंधित मामले की सुनवाई को रिजर्व रख लिया गया है। हमने आपको रूलिंग बता दिया कि क्या रूलिंग है। अब वेट एंड वॉच की कंडीशन में सभी लोग हैं कि देखिए क्या होता है इसमें। अगर नहीं होता है तो कम से 2 महीना तो सबको वेट करना ही पड़ेगा। अगर जजमेंट रिजर्व कोर्ट रखती है तो 2 महीने तक कुछ नहीं कोई कर सकते हैं क्योंकि ऐसी रूलिंग है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।